नीलिमा दी, ये लीजिए आपकी चाय, और कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज़ लगा देना, मैं माँ और बाबूजी की चाय देकर आती हूँ। जी भाभी। वैसे भाभी, मुझे आपसे कुछ काम था। आज तो कंप्यूटर इंजीनियर है, मेरे लैपटॉप में कुछ परेशानी हो गई है। अपने घर पर होती हो तो राहुल इसे तुरंत ही सही कर देते, पर मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। जब आपका काम में फुर्सत मिले तो प्लीज़ आप मेरी मदद कर देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, खुशी से चहकते हुए कहा। नीलिमा इस घर की बेटी है जो कि माँ बनने वाली है। उसके पति राहुल की कंपनी ने काम में 1 महीने के लिए विदेश भेजा है, तो ऐसी हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ता, इसलिए परिणीत जी ने और लता जी ने उसे साथ रखने की थोड़ी ही देर बीती थी कि खुशी नीलिमा के पास आ गई। दीजिए दीदी, मैं अभी आपकी परेशानी का हल निकाल देती हूँ। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए, लैपटॉप ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया। वाह भाभी, आप तो सच में ग्रेजुएट हो। वैसे भाभी, आप तो शादी से पहले नौकरी करती थी ना, फिर आपके शादी के बाद क्यों छोड़ दिया? जब तक बच्चे नहीं होते तब तक तो आप अपना काम जारी रख सकती थी। आपको भैया को लगता है कि माँ की तबीयत भी खराब रहती है, तो मुझे पहले उन्हें पर ध्यान देना, घर पे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए, और फिर नौकरी का क्या है, कभी भी की जा सकती है। खुशी ने आहें भरते हुए कहा। नीलिमा की याद आया जब वो अपने भाई रोहित के लिए खुशी का हाथ मांगती थी, तब परिणय और लता जी ने सबके सामने कहा था कि हमारी तो बेटी भी शादी के बाद नौकरी करती है, फिर हमें भला खुशी की नौकरी करने से क्या इतराज़ है। फिर उन लोगों ने भाभी के साथ ऐसा क्यों किया? नीलिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक सुबह, नीलिमा बेटी, क्या बात हुआ? दामाद जी को फ़ोन आया था, कुछ परेशानी दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि तुम अपनी नौकरी छोड़ रही हो। लता जी ने कहा, हाँ माँ, अब ऐसी हालत में मुझसे नौकरी नहीं की जाती, और फिर जब राहुल अच्छे पैसे कमाते हैं तो फिर मुझे क्या काम करने की ज़रूरत है। मैं भी अब चैन से घर रहना चाहती हूँ। माँ, मैंने सामान भी बांध लिया है, मैं राहुल के मम्मी के पास जा रही हूँ, अब से वहीं रहूँगी। तू ऐसी बात क्यों कर रही है? समधन जी की तो वैसे ही तबीयत खराब रहती है, इसलिए दामाद जी तेरे जिम्मेदारी हमें छोड़ दिए हैं। और रही बात नौकरी के, तो चल मत रख, जब तक बैठ वर्क काम हो रहा है तब तक तो कर सकती है। बेटा, लड़की हो या लड़का, दोनों को ही काम करने नौकरी का पूरा हक है। फिर तुझे क्या इसमें दिक्कत है? पढ़ा लिखाया था कि बेटा, अगर आप काम के साथ साथ घर को भी अच्छे तरीके से व्यवस्थित रखती हो तो मुझे नहीं लगता कि काम करने से कोई परेशानी है, और तुम तो ये दोनों ही काम बहुत अच्छे से संभाल रही हो। मैंने कई बार समधन जी और दामाद जी से तेरी तारीफ भी सुनी है। माँ, फिर आपने कैसा सोच लिया कि खुशी भाभी ये सब शादी के बाद नहीं कर पाएगी? उनके माता पिता ने भी तो उन्हें पढ़ा लिखा कर कंप्यूटर इंजीनियर बनाया है, फिर उन्होंने तो शादी के बाद ऐसे परिवार में ही जहां बहू के नौकरी करने से कोई परेशानी न हो, फिर आपसे और भैया ने भाभी को नौकरी क्यों करने दी? लता जी ने अपनी गलती का एहसास हुआ। एक सुबह दही शक्कर खाकर फिर देखने मेरी होशियार बहू को सेलेक्ट होने में कोई कमी नहीं हो सकता। वे भाभी, मुझसे आकर नीलिमा ने कहा, सच, अगर आपसे ननद हो तो हर भाभी के जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो सकती है। अब अपना और छोटू मास्टर का ख्याल रखना, मैं जल्दी ही इंटरव्यू देकर वापस